नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी के अंदर क्या क्या पोस्ट होते हैं और कौन सी पोस्ट अच्छी है और आप कैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल बन सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए कितनी एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में इसका रिटन एग्जाम सिलेबस कैसी होती है और फिजिकल में क्या क्या होती है और मेडिकल टेस्ट कैसी होती है। मतलब एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी। एसएससी जीडी एक गवर्नमेंट एग्जाम है जो पूरी भारत के लिए कंडक्ट कराता है। एसएससी जीडी द्वारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनआईए पद पर कांस्टेबल जीडी के रूप में भर्ती की जाती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं एसएससी जीडी के अंदर क्या क्या पोस्ट होते हैं। एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, एनसीबी पोस्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। दोस्तों, हर किसी का पसंद अलग अलग होता है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छी पोस्ट है जिसका काट ऑफ बहुत हाई होता है, वो है एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। इसका काम होता है राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय मंत्री आदि महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ रख सकते हैं। नंबर 2 पर है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका काम होता है आतंकी गतिविधि को रोकना, इन्वेस्टिगेशन करना। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसका भी काट ऑफ बहुत हाई होता है, तो आप सेकेंड नंबर पर एनआईए रख सकते हैं। नंबर 3 पर है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसका काम होता है एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो आदि वीआईपी ड्यूटी काम होता है। उसके बाद आप एनसीबी, असम राइफल, एसएसबी ये सब पोस्ट रख सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम हर साल होता है और इसके लिए एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है और एससी एसटी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल 10 पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकती हो। अगर आप सिंपल 10 पास है तो आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट, जनरल कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 23 ईयर के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 26 ईयर के अंदर होनी चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट की एज 18 से लेकर 28 ईयर के अंदर होनी चाहिए। और हाइट, मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नॉर्थ इंडिया कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी एसएससी जीडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एसएससी जीडी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एसएससी जीडी की सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा: कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। सबसे पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 160 मार्क देखने को मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा 80, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। और जनरल अवेयरनेस और जीके से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। और मैथमेटिक्स से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। और इंग्लिश और हिंदी से आते हैं 20 क्वेश्चन और मार्क मिलते हैं 40। मतलब टोटल मार्क होते हैं 160 और क्वेश्चन होते हैं 80। और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होते हैं 60 मिनट और नेगेटिव मार्क भी होता है, 150 मार्क नेगेटिव मार्क होता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं उसका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में रनिंग होते हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और टाइम मिलती है 24 मिनट। मतलब 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद होती है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आई साइट चेक होती है, जिसमें आपकी आई 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। और कलर विजन टेस्ट होती है, डेंटल पॉइंट चेक होती है, नोज टेस्ट होती है, हियरिंग टेस्ट होती है, नोखनी टेस्ट होती है, फ्लैट फुट चेक होती है और टेटू वगैरह चेकअप होते हैं। मतलब आपकी बॉडी की हार्ड पार्ट चेक होती है। अगर आप इसमें मेडिकली फिट होते हो तो आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्ट की जाती है। और इसमें सिलेक्ट होने के बाद जो सैलरी मिलती है वो स्टार्टिंग के टाइम 33,000 मिलती है और लास्ट तक जाके ये 80,000 तक होती है। और इसकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है
9 महीने की ट्रेनिंग के बाद इसमें फील्ड वर्क करने के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी की फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।